हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया हैं। सो गाइज़, ये ब्लॉग है तीज के दिन का है, तो आप सभी को हैप्पी तीज। और थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो। और यहाँ पे ना मैं भी क्या कर रही थी कि नहा के आ चुकी थी। तो मॉर्निंग का है ना सारा काम, नाश्ता खाना ये सब हो चुका है, क्योंकि जिसका व्रत नहीं है तो बाकी लोग खाएंगे। तो बस यहाँ पे सब कुछ करने के बाद ना पूरा अच्छे से मैंने रसोई को क्लीन किया, धोया। और फिर ये जो स्टॉप है ना, इसको ही मैंने अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि पूजा के लिए ना प्रसाद बनाना था, तो अच्छे से क्लीनिंग करना ज़रूरी था। उसके बाद मैं नहाने गई थी और नहा के यहाँ पे आ चुकी हूँ। और तीज के दिन जैसे हम लोगों का पूरा व्रत रहता है, निर्जला व्रत रहता है। एक ही दिन मतलब पूजा होती है, शाम में पूजा करूँगी, पंडित जी आएंगे तो घर पे ही हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद ना फिर अगले दिन जब विसर्जन वगैरह कर लेते हैं ना, उसके बाद ही पानी वगैरह कुछ भी पीते हैं या पारण वगैरह करते हैं यहाँ पे ना। तो उसी के लिए ना प्रसाद बना रही थी मैं। तो प्रसाद में हम लोग है ना गुजिया, और हम लोग की तरफ है ना पिड़किया बोलते हैं, पिड़किया और खजूर, तो वो हम लोग चढ़ाते हैं, तो वो घर पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ना वही मैं बना रही थी। यहाँ पे पिड़किया के लिए है ना, यहाँ पे सूजी में फ्राई कर रही थी। तो वही होता है मेवा या फिर तो खोआ या फिर ये क्या बोलते हैं सूजी, इसी का बनता है। तो हम लोग है ना सूजी का डाल के चढ़ाते हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पे मैं सूजी फ्राई कर रही थी। तो सूजी मैंने हल्का सा घी डाल के है ना फ्राई कर लिया है, फ्राई करके निकाल दी हूँ। तो उसको है ना अभी मैं ठंडे होने दूँगी। और यहाँ पे ना मैं इधर हाथों हाथ है ना मैदा है ना, तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से है ना मैं लगा लूँगी। यहाँ पे वही मैं डाल रही थी, हल्का सा खस्ता हो ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे रिफाइंड डाल रही थी कि थोड़ा सा अच्छे से है ना सॉफ्ट अच्छे से गूँधे। तो यहाँ पे है ना मैं इसको भी गूँथ लूँगी अच्छे से मैदा को। और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है, तो इसे थोड़ा सा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो बस यहाँ मैं अच्छे से मैदा को है ना लगा लूँगी। आटा जैसे पूरा होता है ना लोइया, उस तरह मैं बना लूँगी। और अभी ना टाइम हो रहा था 12:30 हो रहा था। तो अभी क्या है कि हम लोग लेट से प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि शाम को पूजा करनी है ना। और इसमें है ना प्रसादी जो भी चढ़ाना रहता है ना, तो जो हम लोग का व्रत जिस दिन रहता है ना, तो फास्टिंग में ही रह के है ना प्रसादी बनाना रहता है। तो यहाँ मैंने मैदा को ना अच्छे से मिला लिया है, लगा लिया है इसका डो। और उसके बाद ये जो है ना सूजी ये अच्छे से ठंडा हो चुका था। तो इसमें ना मैं चीनी मिक्स कर रही थी, चीनी डाल रही थी। तो वही है, मीठा जितना अपने अकॉर्डिंग उस तरह मैं डाल रही थी यहाँ पे। और हल्का से इसमें किशमिश और जो गरी होता है ना, वो मैं यहाँ पे मिक्स कर दूँगी। इसको मिक्स करने के बाद इसमें है ना 2-3 इलायची है ना, उसको मैं डाल दूँगी यहाँ पे अच्छे से कूट के। तो यहाँ पे वही मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं लग गई थी बनाने के लिए। और यहाँ मैं क्या करूँगी, अभी एक एक करके ना अच्छे से लोई बना लूँगी। और जो पूड़ियाँ होती है ना, छोटे छोटे पूड़ियाँ के साइज़ में मैं बना लूँगी। और फिर उसको मैं फिल करते जाऊँगी। तो मैं जब भी गुजिया बनाती हूँ ना, तो इसका साँचा यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से इसको है ना फिल करके बंद करने आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे वही कर रही थी। तो यहाँ मैं डाल दूँगी, अभी सूजी डाल रही हूँ, फिल कर रही हूँ। और उसके बाद फिर अच्छे से इसे गूँथ लूँगी, बंद कर दूँगी। और वीर है ना अभी क्या कर रहा है, वो नाना के साथ खेल रहा है। तो वही जब पापा मम्मी लोग को आते हैं ना, तो थोड़ा सा मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि वीर है ना अपना खेलते रहता है नाना के साथ, या मम्मी भी है ना देख लेती है। तो अभी ना मम्मी गई है नहाने के लिए, तो मैं यहाँ पे है ना गुजिया बना दूँगी। और फिर मम्मी है ना वो बना देगी खजूर। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अभी पूड़ियाँ जैसे छोटे छोटे साइज़ में मैंने इसको पूड़ियाँ जैसे बना ली है। और उसके बाद इसमें मैं फिल कर दूँगी। तो इसको मैं इसमें जब भी फिल करती हूँ ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बस थोड़ा बहुत। अगर बहुत ज़्यादा इसमें डाल दोगे ना आप सूजी की क्वांटिटी, तो फट जाती है। तो इसलिए एक अंदाज़ रहता है, उस हिसाब से डाल के और फिर इसको ऐसे बंद करके और फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे ना फोल्ड करते जाएंगे हम, इस तरह एकदम अच्छे आराम से फोल्ड करते जाएंगे। और काफ़ी ईजी भी है फ़ोल्ड करना, कोई हार्ड नहीं है। इसे ना मुझे पहले नहीं आता था, शादी के पहले ना मुझे नहीं आता था इसे फ़ोल्ड करना, मैं भी फ़ोल्ड नहीं कर पाती थी। बट है ना धीरे धीरे जब मम्मी को देखती थी ना, तो फिर मम्मी बनाती थी पूजा पाठ में, या फिर कभी भी ऐसा किसी चीज़ में ओकेजन में बनाई ना, तो फिर मुझे ना धीरे धीरे मैं भी सीख गई। तो वही है, मैं इसको हाथ से ही बना लेती हूँ, साँचा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैं ना फिर दूसरा मैं बना लूँगी यहाँ पे पूड़ी जैसा, और इसको भर के फिल करके और इसको फोल्ड कर दूँगी। एक एक करके मैं सारा इसी तरह बना लूँगी। और यहाँ पे ना अभी पंडित जी आएंगे शाम में 5 बजे तक, तो उस समय है ना पूजा हम लोगों का स्टार्ट होगा। तो टाइमिंग पूजा का ना कोई बोल रहा है 12 बजे, कोई 3 बजे। लेकिन मैंने पंडित जी से पूछा तो वो बोले कि हाँ शाम में भी हो सकता है। और यहाँ मैंने सारा एक एक करके बेल के और
उसका फिल कर लिया है, सारा गुजिया रेडी है, बस इसको है ना अभी तलना है। तो यहाँ मैं डाल रही थी रिफाइन कढ़ाई में, इसको मैं अभी तल लूँगी। और ये सब करते करते ना 1-2 घंटे का टाइम है ना लग ही जाता है प्रसादी बनाने में। उसके बाद फिर ना बाकी का काम जो शाम का होगा ना, तैयारी वगैरह करना, तैयार करना, तो सब कुछ होता है। खैर मम्मी है मेरी, तो वो है ना पूजा का सब कुछ रेडी कर दे रही है नहा के। तो यहाँ मैं अभी डाल दे रही हूँ एक एक करके गुजिया, और इसको है ना मैं तल लूँगी। तो इसको है ना आराम से है ना कम फ्लेम में अगर आप तलोगे ना तो ठीक से अच्छे से है ना ये तलेगा। अगर फ्लेम को हाई कर दूँगी ना तो ऊपर से है ना ये जल जाएगा। तो इसको मैंने अभी फ्लेम कम रखा है और मैंने एक एक करके डाल दिया है। और ज़्यादा इसको है ना लाल नहीं करना है, हल्का रेडनेस जैसा हो जाएगा ना तब इसको निकाल देना है। और काफ़ी अच्छे से ये बन भी जाता है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन भी चुका है। तो मैं इसको एक एक करके निकाल दूँगी, और वही मैं यहाँ पे कर रही थी अभी, सारा एक एक करके निकाल के, और फिर जो सेकेंड ट्रिप है ना उसमें फिर दूसरा मैं डाल दूँगी। तो बस इसका फ्लेम है ना हमेशा कम रखनी चाहिए। यहाँ पे ना सारा बन चुका है मेरा। फिर जो सेकेंड बार में डाला था ना इसको ही मैं निकाल लूँगी, और काफ़ी अच्छे से ना ये बन के निकल चुका है। तो बस यहाँ मैंने ना मम्मी को बुलाया था कि मम्मी एक बार देख लो ठीक से बना है कि नहीं। तो मम्मी बोल रही थी ना कि हाँ काफ़ी अच्छे से बन चुका है। तो ये पहले मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता था, तो अब ना अच्छे से सीख चुकी हूँ। फिर मम्मी को ना यहाँ मैंने लगा दिया था खजूर बनाने में। तो खजूर मुझसे ना अच्छे से नहीं बनती है, मैदा वाले जो बनती है ना वो ठीक से बन जाती है, उसमें चीनी डाल के बनता है, पर ये जो गुड़ वाले हैं ना ये मुझसे है ना ठीक से नहीं बनता है। तो मैं मम्मी को लगा दी थी कि मम्मी बना लो तुम। तो बस इसमें ना क्या होता है कि आटे में ना गुड़ की क्वांटिटी है ना अच्छे से रहनी चाहिए, कि मिठास वगैरह अच्छे से हो। और इसमें ना किशमिश और बाकी इलायची पाउडर ये सब डाल के ना अच्छे से पूरे आटे में ना गुड़ वगैरह मिक्स किया जाता है। तो गुड़ को है ना पहले पानी में थोड़ा सा उबाला जाता है, उसके बाद आटे में मिक्स किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं खजूर भी बन के रेडी है। तो ये आटे का है, और यहाँ इसको इतना लाल मम्मी अच्छे से करके हल्का सा रेडनेस जैसा कलर करके और निकाल दिया है। तो प्रसाद मेरा बन के रेडी है, प्रसाद बन चुका। यहाँ पे ना प्रसाद वगैरह बन चुका है मेरा, और टाइमिंग हो रहा था 3 बज गए थे। तो प्रसाद बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं सब कुछ अरेंज करने में। और यहाँ पे ना फिर उसके बाद मैं आ गई थी सीधे यहाँ पे पैरों में ना मैं महावर लगा ले रही हूँ, क्योंकि पूजा के पहले ये बहुत ज़रूरी होता है। और आज के दिन तो खासकर एक लेडीज़ को पूरा जितने 16 श्रृंगार है ना वो करनी चाहिए। तो यहाँ मैं ना पैरों में महावर लगा रही हूँ। पूजा तैयार होने के पहले सोची कि चलो पहले महावर लगा लेती हूँ। और ख़ासकर है ना इस दिन मतलब रेडी होने में और महावर वगैरह लगाने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ मैं नेल पेंट लगा ले रही हूँ, क्योंकि ना पंडित जी का आने का टाइम भी हो जाएगा 5 बजे तक। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और टाइम हो रहा था अभी 4:30 हो गए थे। बहुत जल्दी जल्दी में रेडी हुई, क्योंकि है ना पंडित जी का कॉल आ गया था। तो हस्बैंड जी बोले कि जल्दी से रेडी हो, 5 बजे तक आएंगे वो। तो होता है ना कि फिर पंडित जी आ जाए तो फिर ठीक से रेडी होने का फिर समय नहीं रहता है, क्योंकि टाइम पे पूजा भी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मम्मी को भी मैं थोड़ा बहुत रेडी कर दे रही थी, और यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ। तो पैरों मैंने महावर वगैरह लगा लिया है, पूरा अच्छे से मैंने 16 श्रृंगार कर लिया है। और यहाँ पे फिर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये मेरा शादी का जो चुंदरी है, तो उसको लेने का रहता है। क्योंकि पूजा हम लोग कोई भी पूजा बैठते हैं, या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर कोई पूजा रहता है ना, तो चुंदरी लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पे वही मैं यहाँ पे ले रही थी। और ख़ासकर ये पूजा है ना हम लोग का तीज वगैरह घर पे ही होता है, तीज जितिया ये घर पे ही होता है, मंदिर में नहीं जाते हैं पूजा करने के लिए, पंडित जी को बुला के घर पे ही करते हैं। और आगे का जो पंडित जी आएंगे ना उसके बाद का मैंने वीडियो नहीं लिया है, क्योंकि एक बार पूजा में अगर बैठ जाओ ना पूजा करने के लिए तो फिर उठा नहीं जाता है। और फिर वीर भी है ना, तो वीर को भी एक को है ना किसी को देखना पड़ता है, क्योंकि वो इतना बदमाशी करता है ना, कभी चीज़ें इधर से उधर फेंक देगा। फिर पूजा पास भी ना वो कुछ फेंकने लगता है, तो इसलिए बच्चे को भी देखना ज़रूरी है। तो बस थोड़ा बहुत ही जो वीडियो है। और यहाँ फिर आके ना फिर पूजा के लिए जो जितना सामान था तो यहाँ पर सारा अरेंज करके मम्मी लगा के रख रही थी। पंडित जी के आने के पहले ना जो थोड़ा बहुत है वो अरेंज कर देगी। तो यहाँ पे है ना फिर हम लोग जब भी तीज का जो पूजा होता है ना, इसमें हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं बालू की, जो नदी का जो बालू होता है ना उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो तो रख दिए हैं, शिव जी का फुल फैमिली है ना उनका फ़ोटो रख दिए हैं। और यहाँ पे जो है गणेश जी, कार्तिक जी और शिव जी और पार्वती जी, इन चारों का है ना मूर्तियाँ बनाएंगे। तो मम्मी वही बना रही थी बालू का। और मैं ना पहले ससुराल में की थी, तो यहाँ मुझे है ना पता नहीं था, तो मम्मी को बोले कि तुम ही बनाओ।
मम्मी यहाँ बना रही थी। और मैंने ससुराल में भी देखा है कि बालू के ही बनते हैं, और मेरी मायके साइड भी है ना, मम्मी भी बालू का ही बनाती है। खास का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना इसमें बालू का ही है, बालू का खुद से मिट्टी का बना के, और इसमें इसी में पूजा किया जाता है। ज़्यादा तीज में इसी का इम्पोर्टेंट है। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत ही वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। थोड़ा बहुत जो भी मैंने वीडियो लिया है तीज के दिन का, क्योंकि क्या होता है ना, काम भी बहुत सारे हो जाते हैं और फिर एक व्रत भी रहता है, फिर सब कुछ करो, इधर करो उधर करो, तो फिर नहीं हो पाता है। तो बहुत थोड़ा बहुत ही जो मैंने लिया है। और यहाँ मम्मी बस वही तैयारी कर रही थी, तो मम्मी मैं भी ना देख रही थी कि कैसे कैसे क्या कर रही है मम्मी। और यहाँ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।